हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हमारे पास है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। इसका पूरा हल हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। नोट 1 दिया है, द क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C and D। सेकेंड है, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी। सेक्शन 1 रीडिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है। पैसेज आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से। Many men and women are so money-minded that they do not undertake any serious work that does not pay। पूरा आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, In what do the money-minded men and women believe। सेकेंड है इसी का, How did the old working woman complain about her son's habit to the author। थर्ड है, which psychology is deep rooted in the majority of people in society। ये पैसेज आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसी का फोर्थ है, मैच द फॉलोइंग। एग्जर्ट इसका हो जाएगा अप्लाई, फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। कन्वर्टेड का हो जाएगा चेंज्ड, और प्रॉस्पेरिटी का हो जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग प्रॉस्परस। फैड का हो जाएगा इंटेंस एंड वाइडली शेयर्ड इंथुजियाज्म। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, राइट द साइनोनिम्स ऑफ पर्सनल। पर्सनल का साइनोनिम हो जाएगा प्राइवेट, इंडिविजुअल। फूलिश, फूलिश का स्टूपिड, अनइंटेलिजेंट, ओकेजनली, समटाइम्स, पीरियोडिकली। चीप, चीप का अफोर्डेबल, इनएक्सपेंसिव। फिर ये सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन बी है राइटिंग स्किल। Write a letter to the senior superintendent of police of your city, drawing his attention to increasing number of thefts and chain snatching indicate or the movements of criminal elements in your locality। थर्ड है, write and detailed essay on any one of the following topic। कोरोना epidemic, if I were the minister of education, dowry system। इसमें से मैं आपको दूसरा और थर्ड वाले में से इफ़ आई वेयर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये दोनों आपको बता दे रहा हूँ। और ये फोर्थ, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ योर गोइंग आउट ऑन ए टूर अरेंज्ड बाय द कॉलेज। चलिए इसका आंसर देखते हैं। Write a letter to the police superintendent of your district requesting him to pay attention towards the criminal activities। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस ऊपर वाले पोर्शन पर आप एड्रेस लिखेंगे, फिर आगे आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे लिखना टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जय सिंह रोड, जो दिल्ली, जो भी आपका एड्रेस होगा। सब्जेक्ट एप्लीकेशन रिगार्डिंग इंक्रीजिंग क्राइम इन द सिटी। फिर आगे, सर आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द एक्टिविटीज ऑफ बैड कैरेक्टर्स इन आवर लोकेलिटी। केसेस ऑफ थेफ्ट, रॉबरीज, चेन स्नैचिंग हैव बिकम कॉमन। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली लुक इनटू द मैटर पर्सनली। थैंकिंग यू, डेट, जो भी डेट होगा आप डाल देंगे, योर सिंसियरली, उसके बाद यहाँ आपका नेम। इस सिंपल तरीके से आप ये लेटर लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था एक एस्से लिखना, तो एस्से था इफ़ आई वेयर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। इफ़ आई वेयर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, माई फर्स्ट priority would be to create a comprehensive plan to ensure that every child has access to high quality education।
Regardless of their social economic background, education is the key to unlocking a person's potential, and it is the responsibility of the government to provide every child with the opportunity to learn and grow. One of the first steps I would take as the Minister of Education would be to increase funding for schools in underprivileged areas. This would involve increasing the number of teachers, improving the quality of teaching materials, and providing additional resources to schools to ensure that they can provide the best possible education to their students. आगे इसी में लिखेंगे, in addition, I would focus on increasing the number of scholarships and grants available to students from low income families. This would help to ensure that every child has access to higher education and can pursue their dreams without being burdened by financial constraints. Another important issue that I would address as the Minister of Education is the need for a comprehensive curriculum that includes both traditional academic subjects and practical life skills. This would involve working closely with educators and experts in various fields to develop a curriculum that is both relevant and engaging for students. I would also prioritize the integration of technology into the classroom. In today's digital age, it is essential that students learn how to use technology effectively and responsibly. This would involve providing schools with the necessary resources and training to implement technology in the classroom, as well as developing a curriculum that incorporates digital literacy. Finally, I would prioritize the professional development of teachers. Teachers are the backbone of the education system, and it is essential that they are equipped with the necessary skill and knowledge to provide the best possible education to their students. This would involve providing ongoing training and support for the teachers, as well as increasing their salaries to attract the best and brightest to the profession. In conclusion, if I were the Minister of Education, my primary focus would be on ensuring that every child has access to high quality education. This would involve increasing funding for underprivileged schools, providing scholarships and grants to low income students, developing a comprehensive curriculum, integrating technology into the classroom, promoting inclusivity and diversity, and prioritizing the professional development of teachers. By taking these steps, we can create an education system that provides every child with the opportunity to learn and grow, regardless of their background and circumstances. तो ये था एस्से। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ योर गोइंग out on a tour arranged by the college. You are going out on a tour arranged by the college. लिखेंगे कैसे? डियर, फिर आपके भाई का नाम यहाँ पर। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू in the best of health and spirits. I am writing to inform you about my upcoming college tour. As you know, my college has arranged a tour to, जहाँ भी आपका टूर जाए विद्यालय से, for the students of our batch, and I am thrilled to be a part of it. The tour is scheduled to begin on date and will last for number, जितने दिनों का टूर होगा वो न, उतने दिन का नंबर यहाँ पर लिखेंगे. We will be visiting several historical and cultural sites, including museums, art galleries, and landmarks, as well as attending
lectures and workshops related to our course. I believe this tour will be an excellent opportunity for me to broaden my horizons, learn new things, and make new friends. I wanted to inform you in advance so that you do not worry about my absence during this time. I have made all the necessary arrangements for my travel, accommodation, and expenses, and I am confident that everything will go smoothly. I will keep in touch with you throughout the tour and let you know about my experiences. I am really looking forward to this trip, and I am sure it will be an unforgettable experience. I hope to come back with new knowledge, memories, and stories to share with you. Please take care of yourself and give my regards to everyone at home. With love and affection. यहाँ आपका नाम। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन हम पेपर्स में से देखते हैं। अब है सेक्शन सी। ये दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया। सेक्शन सी है पांचवा क्वेश्चन। डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फर्स्ट है फिफ्थ का, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस स्टडी इंग्लिश सेपरेटली। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो इसका होगा आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड दैट वी शुड स्टडी सेपरेटली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है फिफ्थ का, ही एक्सक्लेम्ड दैट द क्लोथ्स वेयर वेरी कॉस्टली। इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो इसका होगा ही सेड कॉमा उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में द क्लोथ्स आर वेरी कॉस्टली। थर्ड है द लॉयन टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो होगा द लॉयन इज सो वीक दैट ही कुड नॉट जंप प्रॉपरली। फोर्थ है राम वाज गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा वाज राम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पांचवा है हैज़ द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसका होगा पैसिव वॉइस हैज़ द रूम बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। सिक्स्थ है इसी का, एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर ए जॉब, करेक्ट एंड री राइट। तो इसमें आपको आर्टिकल रिलेटेड एरर दिया है, यूनिवर्सिटी के पहले एन नहीं ए लगेगा। ये आपका आंसर है। सातवां है इसी में, अ बेड ऑफ रोज यूज इन योर ओन वर्ड्स। तो इसको अपने शब्दों में आपको यूज करना है। आठवां है एडवांटेज। ये एडवांटेज है, इसका दो साइनोनिम्स वर्ड आपको बताना है, तो एडवांटेज का हो जाएगा बेनिफिट और प्रॉफिट। ठीक, नौवां है असेंबली ऑफ लिसनर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। असेंबली ऑफ लिसनर्स इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा ऑडियंस। एडमिट इसका आपको एंटोनिम बताना है, एडमिट का डिनाई हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक बार एक चित्रकार एक महल को सजा रहा था। एक बार, वंस अ पेंटर वाज डेकोरेटिंग अ पैलेस। जब वह दीवारों पर रंग कर रहा था। व्हेन ही वाज पेंटिंग ऑन द वॉल्स। तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। ही फेल्ट अ डिजायर टू सी हिज वर्क फ्रॉम ए डिस्टेंस इन हिज हर्ट। पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। व्हाइल कमिंग बैक ही रीच्ड एट द एज ऑफ स्क्वायर। यदि वह एक कदम और पीछे हट जाता तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ता। इफ ही हैड कम बैक अ स्टेप एल्स ही वुड फॉल ऑन द लैंड। उसके नौकर ने उसे देख लिया। हिज सर्वेंट लुक्ड हिम। उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया। सडनली ही थ्रू अ पॉट ऑफ कलर ऑन द वॉल।
नौकर के व्यवहार पर चित्रकार को बहुत गुस्सा आया। पेंटर became very angry at the servant's behavior. वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा। He went ahead to punish him soon. नौकर ने रंग का बर्तन फेंकने का कारण बताया। Servant told the reason to throw the pot of color. तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। Then that painter gave a lot of reward to the servant, being happy. ये सेक्शन सी यहीं पर ख़त्म हुआ। अब यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट है। 7वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 100 से 150 के बीच में आपको किसी एक का आंसर लिखना है। क्वेश्चन है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी केम टू नो। सेकेंड है, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। इसमें से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है, या तो इसका या फिर इसका। 8वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर आप खुद से कर लीजिएगा। 8वां है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स। फर्स्ट है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। सेकेंड, हाउ डिड द डिजास्टर स्ट्राइक वे वॉकर। थर्ड है, विच टू क्वेश्चंस स्टिल लिंगर अबाउट टूट। इन तीनों क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। 9वां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडिंग ईच वेयर होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स hand and see the big girls are there in the 12 years. First question है, who wrote this poem? Shirley Tolson. Second है, how many girls are in the photograph? Third है, why did the girl went to the sea beach? 10वां क्वेश्चन है, give the central idea of anyone, the laburnum top, the voice of the rain. इन दोनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। 11वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट। ये भी 100 to 150 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द बॉय रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वेयर कंसाइंस स्ट्रिकिन और बिकॉज दे वेयर अफ्रेड। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। इसमें से आपको किसी एक का ही आंसर लिखना है। 12वां क्वेश्चन है और लास्ट, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 वर्ड्स। हु वाज मिसेज डॉर्लिंग, डिस्क्राइब द क्रेजी स्ट्रीक इन अंकल नॉस्टोव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश क्लास 11th का। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।